हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन आज रहा और काफी संख्या में लोगों ने नामांकन वापस भी लिए। नामांकन वापस लेने के साथ ही कई जगहों पर समीकरण भी बदल चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था और काफी नामांकन जो है उन्हें वापस भी लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामांकन वापस लेने के साथ ही कई जगहों पर समीकरण भी बदल गए हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे, पल पल की जानकारी आपको देंगे। नगर निकाय चुनावों को लेकर क्या कुछ है वो हम आप सभी को बताएंगे। और साथ ही जसपाल हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलेंगे। जिस तरीके से फतेहाबाद की बात करें जसपाल, नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि कितने नामांकन फतेहाबाद में वापस लिए गए और उससे क्या कुछ समीकरण पर असर पड़ा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज नामांकन पत्र वापस लेने का आज लास्ट दिन था। 7 तारीख को वापस लेने थे, तो आज फतेहाबाद के अंदर जो है 30 लोगों ने अपना नामांकन है वो वापस ले लिया है। अब मैदान में 101 जो पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवार वो खड़े हैं और 12 चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन के लिए वो खड़े हैं। तो समीकरण अब बनता जा रहा है कि बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी और इनेलो ने जो चेयरमैन है नगर परिषद के, वो अपनी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो आजाद जो खड़े हैं उनको अभी जो सिंबल अलॉटमेंट है वो कर दिए। अब समीकरण ये बनता जा रहा है कि अब जैसे जैसे दिन निकलेंगे, 19 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो उससे पहले अब घर घर जाना जो है, पार्षदों ने, चेयरमैन है, उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगने हैं वो शुरू कर दिए। अब देखना होगा कि ये जो ताज है वो किसके सिर पर कैसे सजेगा। बिल्कुल जसपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगले जो संवाददाता जोगादरी से हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं परवेज खान। परवेज खान, आपसे जानना चाहेंगे, नामांकन वापस करने का आज आखिरी दिन और ऐसे में कितने नामांकन वापस लिए गए, समीकरण पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल दीपशिखा, मैं आपको बता दूं कि 13 वार्डों के लिए 48 उम्मीदवारों ने, पार्षद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, तो 6 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। वहीं चेयरपर्सन के लिए 8 उम्मीदवार चुनावी रण में थे, उनमें से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब कुल मिलाकर 49 उम्मीदवार चुनावी रण में है और 19 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है। 22 तारीख को यहाँ पर नतीजे आने हैं। सभी पार्टियां अभी जो है अपनी पूरी जोर शोर से चुनावी प्रचार में और प्रचार में जोर शोर से दम लगा रही हैं। बिल्कुल। तो परवेज, जिस तरीके से अगर बात करें हम बीजेपी की या बात करें इनेलो की, बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इसी बीच जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं जगाधरी में? बिल्कुल दीपशिखा, सढौरा में 7 चेयरपर्सन उम्मीदवार है। 4 पार्टियों के तो सिंबल पर अपने चेयरपर्सन लड़ रहे हैं। 3 जो निर्दलीय हैं वो चुनावी रण में हैं। वहीं दूसरी तरफ 13 वार्डों के लिए जो उम्मीदवार हैं वो 42 उम्मीदवार फिलहाल रण में हैं। तो मानकर चला जाए कि आजाद उम्मीदवार भी, भारी भरकम उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बात की जाए कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा पावरफुल रहने वाली है, तो आपको बता दूं कि आज खुद हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता यहाँ पर आए थे। लोगों के बीच उन्होंने संवाद किया और जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे, चेयरपर्सन थे और पार्षद उम्मीदवार थे, उनका हौसला बढ़ाया। और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी धर्म की राजनीति समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। तो बिल्कुल तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो मेहनत करते नजर आ रहे हैं। और अगले संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप धनखड़ बहादुरगढ़ से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रदीप, क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? कितने नामांकन वापस हुए और समीकरणों पर कितना असर पड़ेगा? ने आज सिंबल जो है वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनको भी बांटे और सदस्य पद के जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी बांटे। मैं बताना चाहूंगा कि 20 एप्लीकेशन अध्यक्ष पद के लिए आई थी, जिनमें से 11 एप्लीकेशन आज वापस हो गए हैं। 11 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ऐसे में सिर्फ 9 उम्मीदवार ही बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन पद की दौड़ में अभी बाकी बचे हुए हैं, जिनमें से मुख्य अगर बात की जाए तो इनेलो की मोनिका कपूर राठी और बीजेपी से सरोज बाला, और इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं रवि खत्री की पत्नी राम बतेरी, वो यहाँ पर सिर्फ मैदान में दिखाई दे रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबला बहादुरगढ़ में बन रहा है। तीनों के बीच कांटे की टक्कर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। साथ ही करीब 14 जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपने नाम वापस लिए हैं, नामांकन वापस लिए हैं। 31 वार्डों के लिए
चुनाव होना है और साथ ही अध्यक्ष पद का चुनाव भी यहाँ पर होने वाला है। आज सभी जितने भी उम्मीदवार थे उन सभी को चिन्ह जारी कर दिए हैं। कल से इलेक्शन एक्शन मोड में आ जाएगा और लगातार चुनावी प्रचार शुरू हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और पलवल से संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दिनेश से भी जान लेते हैं। दिनेश, पलवल की अगर बात करें, नगर निकाय चुनावों को लेकर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? नामांकन वापसी के आज इस दिन आखिरी दिन में कितने नामांकन पत्र हैं जो कि वापस लिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब नामांकन हुआ था तो चेयरमैन पद के लिए 18 यहाँ नॉमिनेशन हुए थे जो दावेदार थे। उसके बाद पार्षद के लिए 182 जो प्रत्याशियों ने फॉर्म नॉमिनेशन किया, लेकिन उसके बाद 12 फॉर्म जो कागजात में कमी होने की वजह से कैंसिल हुए। 3 प्रत्याशी जो पार्षद के थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन वापस लिए। बात करें चेयरमैन पद की तो 14 अब एक कैंडिडेट बचे हैं, 4 ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। और जिस तरह से जो नॉमिनेशन कुछ कैंसिल हुए हैं, तो ऐसे में वार्ड नंबर 6 से ज्योति है, जिसके जो दूसरे प्रत्याशी थे, सभी के फॉर्म कैंसिल होने की वजह से उनको निर्विरोध यहाँ से चुना गया है। यानी कि अब वार्ड नंबर 6 में कोई चुनाव नहीं होगा। बात करें वार्ड नंबर 19 की तो उन दूसरे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन ले लिया। यहाँ पर एकता वार्ड नंबर 19 से यहाँ पर निर्विरोध पार्षद चुनी गई है। अब जो बात करें जो चुनावी जो बेकोल बच चुका है, सभी को तो अपने नामांकन करने के बाद यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, तो ऐसे में 19 तारीख को वोटिंग होगी। जिला प्रशासन चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। और मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इस चुनाव में सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो अपना समर्थन कर रही है। एनएलओ और आम आदमी पार्टी बीजेपी सिंबल पर इसमें सीधा चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ रही है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर यहाँ पर रहने वाली है जी। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर रहेगी और कांटे की टक्कर के बीच प्रचार भी जोर शोर से चलता नजर आएगा। दिनेश, कहीं जोर शोर से चल जाएगा। सभी को जिस तरह से चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, अब जो प्रत्याशी है चुनाव चिन्ह लेकर अपने अपने वार्डों में जाएंगे। ये पार्षद की बात करें, 182 जो है पार्षद इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। 12 कैंसिल हुए थे इनके जो है। अब 12 इनके बाद जो 136 प्रत्याशी अब जो सिंबल लेकर वोटिंग करने जाएंगे। हालांकि इससे पहले 182 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 12 कैंसिल जो है पार्षदों के कैंसिल हुए थे नॉमिनेशन। 3 ने अपने नॉमिनेशन वापस लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो 31 वार्ड है पलवल के अंदर, पलवल नगर परिषद में, तो उनमें 31 वार्डों में 136 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और चेयरमैन के लिए अब 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और इनेलो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरे जो अन्य प्रत्याशियों को नॉमिनेशन के बाद आपसे सिंबल दे दिए गए हैं। तो ऐसे में 14 प्रत्याशी चेयरमैन की दावेदारी आपसे दावेदारी के बाद वोट मांगना शुरू करेंगे, अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे जी। बात करें, धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई ऐसी उनको घटना न हो। बिल्कुल, यानी कि दिनेश, जहां प्रत्याशी और तमाम जो नेता हैं मेहनत करते नजर आएंगे, वहीं प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी के साथ नजर आएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। सढौरा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। खबरें अभी तक पर बोले आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी को लेकर चुनाव में माहौल है, आम आदमी पार्टी को लेकर है चुनाव में माहौल, ये उनकी ओर से कहा गया। यानी कि इस बार जो चुनाव में माहौल है वो आम आदमी पार्टी को लेकर बन रहा है। आम आदमी पार्टी की जीत का दावा एक बार फिर करते वो नजर आए हैं। चुनाव नजदीक है, सियासी सरगर्मियां तेज है। इस वक्त हमारे साथ सुशील गुप्ता जी हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, सढौरा में इस बार किसकी हवा देखते हैं? आम आदमी पार्टी की चारों तरफ झाड़ू लहरा रही है। लोगों के अंदर पूरा जोश है, जुनून है हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से सफाई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, सड़कें टूट गई हैं, नालियां है नहीं, पानी भरा रहता है और सारा पैसा लीडरों के और अफसरों की जेब में चला जाता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करेगी आम आदमी पार्टी। तो आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, इससे पता लगता है कि आपको कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार बड़ा होने वाला है, जिससे आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भ्रष्टाचार बंद हुआ तो बजट 24,000 करोड़ रुपए से 76,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भ्रष्टाचार बंद हुआ, पहले महीने में 16,000 करोड़ रुपए फालतू रेवेन्यू आया। हरियाणा के अंदर भी अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा
तो स्कूल अच्छे होंगे, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं मिलेगी, नालियां ठीक होंगी, सड़क ठीक होंगी, भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू चलेगी और गंदगी भी सफाई करेगी और भ्रष्टाचारियों की आप भी सफाई। लगातार धर्म की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है या बढ़ावा दे रही है? 100%। आप देखिए, कांग्रेस ने लगभग 50 साल से ऊपर इस देश में राज किया। 13% मुसलमान भाई हैं, कहते थे इस्लाम खतरे में है, वोट बैंक बना के रखा। अब 80% हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हिंदू खतरे में, वोट बैंक बनाने की राजनीति है। यूपी में चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब पैदा करते हैं, दिल्ली में चुनाव होता है तो शाहीन बाग को पैदा करते हैं, हरियाणा में चुनाव होता है तो जाट वर्सेस नॉन जाट करते हैं, पंजाब में चुनाव तो बेअदबी के मामले सामने आते हैं। पूरे देश के अंदर धर्म और जाति का जहर फैला रखा है। तो नामांकन वापसी के साथ ही भादुगढ़ नगर परिषद चुनावों की तस्वीर भी अब साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व चेयरमैन रवि खत्री की पत्नी राम बथेरी रवि खत्री को अपना समर्थित उम्मीदवार बना लिया है। रवि खत्री के पक्ष में कांग्रेस समर्थित दूसरे उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब सिर्फ राम बथेरी रवि खत्री ही चुनावी मैदान में उम्मीदवार बची है। राम बथेरी रवि खत्री ने डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से भी वोट की अपील की। राम बथेरी ने समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस नेताओं का भी आभार जताया है। उनका कहना है कि अब सबके साझे प्रयास से जनता के आशीर्वाद से जीत होगी और जनता के काम करवाए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं और साथियों का साथ मिलने से उत्साहित है। रवि खत्री और उनकी पत्नी दोनों चुनावी अभियान तेज करते नजर आए। रवि खत्री ने कहा कि शहर की सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने और उनके सबसे पहली प्राथमिकता रहने वाली है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें मुझे सभी कैंडिडेट्स ने समर्थन देकर अकेले ही मैदान में उतारा है और मेरे को साझा उम्मीदवार घोषित किया है। इसके लिए हम अब आज डोर टू डोर वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम वार्ड नंबर 7, 8 और 9 में गए हैं। वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं हमें बताई हैं और जो समस्या उन्होंने हमारे सामने रखी हैं हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको इस चीज़ के लिए आश्वासन देते हैं। लोगों का तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी, वो तो बड़े उत्साह से हमसे मिल रहे हैं और हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और जो वे उन्होंने हमसे आशाएं की हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोगों ने हमारे सामने गलियों की सीवर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, गलियों की अच्छी मेंटेनेंस नहीं है, तो उनके लिए हमें जो बताया गया है, हमने देखा भी है मैदान में उतर के, तो जनता के बीच जाकर हमने सब देखा है। हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वार्ड 8 और 9 का हमारा डोर टू डोर का प्रोग्राम है और इसमें लोगों में बड़ा उत्साह है और लोगों का भारी जन समर्थन हमें मिल रहा है और इससे ऐसा लग रहा है कि आज ही हम चुनाव जीत चुके हैं। ये तो महज औपचारिकता है 19 तारीख को बटन दबाने की और हमारी जीत सुनिश्चित है। इसमें अब मार्जिन बढ़ाने का ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर विश्वास किया है, ये मैं इनका जो मेरे ऊपर कर्ज हुआ है पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, राजेंद्र जून चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा, इन सब ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं इस पर पूरा का पूरा खरा उतरने की कोशिश। और फतेहाबाद नगर परिषद चुनावों में नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया खत्म। जहां नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन 23 लोगों ने नामांकन वापस लिए हैं। अब 102 उम्मीदवार रहे चुनावी मैदान में। चेयरमैन पद के दावेदारों में से किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। चेयरमैन की दौड़ में 12 उम्मीदवार अब भी चुनावी मैदान में हैं। तो नामांकन वापसी की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चेयरमैन पद के दावेदारों में से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है। बावल नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आज सभी नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। नामांकन फॉर्म्स की जांच में भी
सभी उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म ठीक पाए गए और इसलिए कोई फॉर्म रद्द नहीं हुआ। बावल नगर पालिका में प्रधान पद के लिए 13 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं। 13 वार्डों के लिए कुल 44 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वार्ड नंबर 6 अकेला ऐसा वार्ड रहा जिसमें सिर्फ एक ही प्रत्याशी देवेंद्र अरनेजा का नामांकन दाखिल हुआ। और साढौरा पालिका चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, तो वहीं मैदान में खड़े उम्मीदवार भी अब लोगों से वोट मांगने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच खबरें अभी तक की टीम ने साढौरा के वार्ड नंबर 6 के लोगों से उनकी समस्याएं जानी। सरकार बनने जा रही है, 19 तारीख को मतदान होगा। इस समय मैं खड़ी हूँ यमुनानगर जिले के साढौरा नगर पालिका में, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसकी भी यहां पर जो कमी है वो देखने को मिली है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि यहाँ के, जैसे हमने लोगों से बात की तो लोगों ने ये कहा कि जो सड़कें हैं, सड़कें भी अच्छी तरह से बनी नहीं हैं। हालांकि जो नालियां हैं, नालियां बनी जरूर हैं, लेकिन जो गंदा पानी बह रहा है उसके लिए वो नालियां जो है कवर्ड नहीं है। और भी साथ साथ और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर साढौरा के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर जानेंगे कि कैसा वो अपना पार्षद चाहते हैं या कैसा वो अपना चेयरमैन चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं दिलावर हुसैन जी, किस तरह इसी वार्ड का वासी हूँ। हम ये चाहते हैं जी, हमारा नुमाइंदा जो प्रशासन तक और आवाज उठा सके कि यहाँ पे जो है ना, ज्यादातर एक तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ की ऊंचाई पे है हमारा ये कच्चा किला साढौरा। और दूसरी बात ये है कि सड़कों की बहुत हालत खराब है। कुछ थोड़ी बहुत ही सड़कें बनी भी हैं पंचायत के टाइम में, और सीवरेज बिछने के कारण टूटी हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई। अभी आप देख के आए पीछे जो सड़क मेन रोड आ रही है इस गुरुद्वारे में, जो दिन रात सुबह 4 बजे चलती है और रात को 9 बजे तक आस्था के इसमें गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए आते हैं, उनके लिए ठोकरें खा के कई बच्चे बुजुर्ग तो गिर जाते हैं। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता और लोगों का यही कहना है कि जो भी नुमाइंदा वो चुनेंगे वो साढौरा के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। आप कहना चाहोगे कुछ, किस तरह का पार्षद जनसेवा? हम भी यही चाहते हैं जी। हमारे इसमें 6 नंबर वार्ड में जी बढ़िया बहुत सारी तरह की सुविधा होनी चाहिए, पानी की भी, ये गलियों की भी, सारा जो आपने ये तो देख लिया ऐतिहासिक वो है, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं पर आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है जी वहाँ। इसका आपसे मैं ये बात पूछना चाहूंगी कि कई बार जो है पंचायत बनी, कई बार नगर पालिका बनी, तो इस उसमें प्रकरण में लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे है पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो कितनी उम्मीद आपको लगती है कि विकास होगा? ऐसे है जी, एक तो साढौरा की बदकिस्मती समझो, कभी सरकार इसको पंचायत बना देती है, कभी नगर पालिका बना देती है। सरकार या तो इसको एक तरफ बात को लगाए, पंचायत बनाए या नगर पालिका बनाए, उसके लिए जो है ना कोई सरकार का कुछ नहीं पता लगता कब क्या कर देती। 2017 में इलेक्शन होने थे, 2017 से आज 22 आ गया। 2018 में कमेटी ने यहाँ पे चार्ज ले लिया, अब 2022 है। 4 साल में सरकार ने एक ईंट, कोई गली, कोई नाली, कोई भी सुविधा यहाँ की आम जनता को नहीं दी। तो ये थे हमारे साथ साढौरा के लोग, जिनका ये कहना है, उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई हैं और अब उम्मीद है कि जो भी नुमाइंदा यहाँ से चुना जाए वो साढौरा के विकास की तरफ ध्यान दे। साढौरा से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। और साढौरा नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था, जिसके चलते साढौरा नगर पालिका के नगर परिषद पद से 7 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं, तो वहीं चेयरमैन पद से एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। अभी क्या स्थिति है इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता परवेज खान। मौजूद हैं साढौरा उप तहसील में। साढौरा उप नगर पालिका के लिए चुनाव होने हैं आज और उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने थे। तो आपको बता दें कि 7 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं नगर परिषद उम्मीदवार के लिए, तो वहीं चेयरपर्सन में से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया है। अब कुल मिलाकर 42 उम्मीदवार
नगर परिषद पार्षद के लिए चुनावी रण में रह गए हैं और 7 जो नाम है वो चेयरपर्सन के लिए अब फाइनल हो गए हैं। तो साफ तौर पर माना जाएगा कि 7 जो उम्मीदवार हैं उनकी चुनावी टक्कर है चेयरपर्सन के लिए। वहीं 42 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे 13 वार्डों के लिए। अब देखना होगा कि जनता किसकी तरफ रुख करती है, किस मुद्दों को जनता पहले पसंद करेगी, किसको नहीं। और आज ही जो सिंबल हैं वो भी आवंटित किए जाने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील में और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके समर्थक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कुछ समय और लग सकता है यहाँ पर आवंटन के लिए। तो 19 जो जून है वहाँ उस दिन वोटिंग होनी है और 22 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। परवेज खान, सढौरा, खबरें अभी तक।